जय हिंद। मैं रविंद्र जैन। आओ हम भारतवासी 130 करोड़ की जनता मिलकर ये संकल्प लें कि फिर से हम अपने भारत को प्राचीन सभ्यता के आधार पर लाकर खड़ा करेंगे, वेदों और शास्त्रों पर लाकर आधार खड़ा करेंगे, वेदों और वैदिक संपदा पर लाकर खड़ा करेंगे, आयुर्वेद पर लाकर खड़ा करेंगे अपने प्राचीन भारत को। रामायण, महाभारत, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन सभी आधारों पर अपने भारत को फिर से लाकर खड़ा करेंगे। क्या था भारत हमारा प्राचीन, वो इतिहास पढ़ना जरूरी, कंपलसरी किया जाए। क्या हमारा भारत क्या था? योद्धाओं से भरा भारत, ऋषि मुनियों से भरा भारत, जहाँ पर गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ हों, हिमालय जैसा एक स्तंभ हो, कैलाश पर्वत जैसा एक अद्भुत आचरण हो, अद्भुत एक देव स्थान हो। फिर ऐसे भारत की दुर्दशा कैसे हो सकती है? कौन है हमारे भारत की दुर्दशा करने वाला? इसके पीछे क्या राज है और कौन सा षड्यंत्र काम करता है? हम मिलकर एकजुट होकर अपने भारत की प्राचीन सभ्यता को वापस से लौटाने का काम करेंगे। हमारा भारत वेद वेदांतों का था, मंदिरों की श्रृंखला का था, एक से एक आयुर्वेदिक उपचार का था, लेकिन आज ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, नशेड़ी बन गया है, लुटेरों का गढ़ बन गया है। हमें मिलकर इन सब के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़े तो 99% हमारे जो देश के नेता हैं, उनके हाथ से कमान तुरंत छीननी पड़ेगी और बुद्धिजीवियों को ये कमान देनी पड़ेगी, क्योंकि नेता भ्रष्टाचार करने के लिए ही आता है। जब से 1947 के बाद से देश की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। पहले भी स्थिति देश से बदतर थी, लेकिन स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। इन नेताओं की अय्याशी पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। आखिर देश के पैसे पर इतनी अय्याशी, फुल अय्याशी, आजीवन अय्याशी कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे एक कानून, एक प्रावधान, एक सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रोग्राम को सेट करना पड़ेगा कि इन नेताओं की अय्याशी हर तरह से बंद की जाए और इनके एरिया में, इनके इलाके में जिस बात के लिए जो चुन के आते हैं, इनके इलाके में अवैध कारोबार, अवैध कंस्ट्रक्शन अगर होता है या कोई भी काम अवैध होता है, इनकी सदस्यता रद्द की जाए और इनके ऊपर FIR दर्ज हो। इन नेताओं के ऊपर जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, ये हरामखोरी करते रहेंगे जैसा देश इनके बाप का है। हर सुविधा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फुल अय्याशी, गाड़ी से नीचे तो उतरने का इनका नाम ही नहीं है और वोट के पहले जनता से मिलते हैं, बाकी वोट के बाद जनता को ठेंगा दिखाते हैं। कौन है आखिर ये अय्याश है कौन? इनकी औकात क्या है जो जनता से मिलने से इनकार करें? ये काम करने के लिए आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो इनको जनता का सुनना पड़ेगा। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इनका खर्चा, इनकी अय्याशी का खर्चा जनता के खून पसीने की मेहनत का जो टैक्स जमा होता है माध्यम से, उससे इनकी अय्याशी पूरी होती है। बाकी इनके पास खाने के बांधे हैं। ये फुल अय्याशी करने के लिए ही नेता बनते हैं। ऐसा आज का सिस्टम बन चुका है। इसीलिए बुद्धिजीवियों, आपको आगे आना पड़ेगा। इनकी अय्याशी खत्म करने के लिए एक्चुअली जमीनी नेता को चुनना पड़ेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हमारे भारत में फिर से प्राचीन सभ्यता लाई जाए। मिलावटखोरों का भारत हो चुका है, नशेड़ी हो चुका है ये भारत, वसूलीबाज हो चुका है भारत। हर जगह रिश्वत मांगते हैं लोग। ऐसे लोगों को सरेआम फांसी की सजा दी जाए। ऐसे सिस्टम कानून के तहत बनाया जाए। मैं जनित रविंद्र जैन। जय हिंद।